वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 1 जून को आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो वहीं बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की है। उधर इंडिया गठबंधन ने पिछड़ों और दलितों के निर्णायक भूमिका को देखते हुए इन सीटों पर दांव खेला है। दरअसल 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव होना है। ये सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट बसपा के खाते में गई थी। सपा और बसपा दोनों 2019 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दोनों सियासी दलों की राहें अलग अलग हैं। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा, अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। पीएम मोदी वाराणसी सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, जिनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बीएसपी से अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 3 दशक से 2004 को अगर छोड़ दे तो हर बार बीजेपी अजय रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट हैं, जिन्हें सपा से लेकर आम आदमी पार्टी तक का समर्थन है। सीएम योगी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें थमी हुई हैं। इस सीट पर 3 दशक से बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। 1989 से लेकर 2018 तक गोरखनाथ पीठ के पास ये सीट रही है, जिसमें सीएम योगी 5 बार सांसद रहे हैं। 2019 में भोजपुरी अभिनेता रवि किशन यहाँ से सांसद चुने गए और बीजेपी ने उन्हें फिर से यहीं से टिकट दिया है। घोसी लोकसभा सीट पर 2019 में बसपा से अतुल राय जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में वो नहीं उतरे। एनडीए गठबंधन में घोसी सीट ओपी राजभर के पार्टी के खाते में गई है, जहां उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने राजीव राय को उतारा है, तो बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ओपी राजभर के सामने यहाँ मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि भूमिहार से राजपूत वोटर तक राजीव राय के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। उधर गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पारसनाथ राय और बीएसपी से उमेश सिंह चुनावी मैदान में है। 2019 में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 1.19 लाख वोटों से हराया था। गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उतरी है। वहीं सपा से रमेश चंद बिंद और बीएसपी से मनीष तिवारी मैदान में है। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट से जीतने में कामयाब रही थी। इस सीट से अनुप्रिया पटेल एक बार फिर अपने कुर्मी वोट और बीजेपी के कोर वोट बैंक के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, तो वहीं सपा ने बिंद यादव मुस्लिम समीकरण बनाने का दांव चला है। बताते चले कि यूपी में 7वें चरण के चुनाव में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की है, तो वहीं 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करेगा। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।